वेलकम टू माई चैनल। टुडेज टॉपिक इज अबाउट हाउ टू विन एनी आर्गुमेंट। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें दूसरों से डिसएग्री करना पड़ता है और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट करना पड़ता है। किसी भी आर्गुमेंट को जीतने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन रूल्स को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आर्गुमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और किसी के साथ बहस करने का पर्पज़ क्या है। जब किन्हीं दो लोगों का ओपिनियन मैच नहीं होता तो वो बहस करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किसका ओपिनियन या पॉइंट सही है। आर्गुमेंट दो तरह के होते हैं, एक वो जहां दो लोग सिर्फ उस बात पे फोकस करते हैं जिस पे बहस हो रही हो, लेकिन एक आर्गुमेंट वो होता है जहां पे लोग बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है और जैसे तैसे जीतना है। ये तब होता है जब दो बेवकूफ़ लोग आर्गुमेंट करते हैं। अगर आप किसी बेवकूफ़ के साथ आर्गुमेंट वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको क्विट कर देना चाहिए। लेट हिम थिंक दैट ही वॉन, बिकॉज विनिंग एन आर्गुमेंट अगेंस्ट इंटेलिजेंट इज हार्ड बट अगेंस्ट अ डम पर्सन इट इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी आर्गुमेंट का पर्पस होता है किसी बात का सच पता लगाना, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। किसी भी आर्गुमेंट के दौरान सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको सामने वाले इंसान को समझना है। तो उसके पॉइंट को पूरा सुनिए, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या बोल रहा है और किस तरीके से बोल रहा है। उससे आपको ये समझ आएगा कि सामने वाला इंसान कितना स्ट्रांगली अपने ओपिनियन पे बिलीव करता है और क्यों वो ओपिनियन उसके लिए सेंस बनाता है और क्यों वो उसमें इतना ज़्यादा बिलीव करता है। जब आपको ये चीज़ समझ आती है तो सामने वाले इंसान के आर्गुमेंट में लूप होल्स ढूंढना आसान हो जाता है। जब आपको किसी के आर्गुमेंट में लूप होल्स मिल जाते हैं तो उससे उसकी गलती रियलाइज़ कराना आसान हो जाता है। नंबर 2, शो फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपका अपोनेंट कोई सही बात बोलता है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना है। ऐसा करने से आप सामने वाले को ये मैसेज देते हैं कि आप उसे नीचा नहीं दिखाना चाहते और ऐसा करने से वो भी आपके सही पॉइंट को अप्रिशिएट करेगा। जब आप सामने वाले पर्सन के ओपिनियन को अप्रिशिएट करते हो तो उस आर्गुमेंट से दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और ऐसा करने से सामने वाले की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। नंबर 3, कभी भी किसी भी तरह के आर्गुमेंट में आपको पर्सनल कमेंट्स पास नहीं करने हैं। ऐसा लोग तब करते हैं जब उनके पास अपने पॉइंट को प्रूव करने के सारे टूल्स खत्म हो जाते हैं। जब लोग आर्गुमेंट हार रहे होते हैं तो वो आपकी इंसल्ट करके आपको गुस्सा दिलाते हैं ताकि बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा सकें। ऐसा करने से ना तो आप कुछ सीखेंगे और ना ही आर्गुमेंट जीत पाएंगे। सो कभी भी आर्गुमेंट के दौरान आपको पर्सनल कमेंट्स पास नहीं करने हैं। नंबर 4, डोंट गेट आइडेंटिफाइड विद योर ओपिनियंस। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कहीं और से बोरो किए हुए अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लेते हैं। ऐसा तब होता है जब हम किसी ओपिनियन पे अपने थॉट्स और इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं और फिर जब कोई उस ओपिनियन को गलत बोलता है तो वो हमें हर्ट हो जाता है, बिना ये जाने कि हमने अपने ओपिनियन कहाँ से बोरो किए हैं और क्यों हम उन पे इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो कोई भी इंटेलिजेंट इंसान बता सकता है कि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। सो डोंट गेट आइडेंटिफाइड विद योर ओपिनियंस, यू आर नॉट योर ओपिनियंस। नंबर 5, स्टे काम। अक्सर आर्गुमेंट करते वक्त लोग अपना आपा खो देते हैं। जब लोगों को ये लगता है कि वो दूसरों के सामने स्टूपिड लग रहे हैं तो वो बौखला जाते हैं, घबराहट या गुस्से में कुछ भी इलॉजिकल बातें बोलने लग जाते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाते हैं। जब किसी इंसान की बातों में दम नहीं होता तो वो अनकॉन्शियसली आर्टिफिशियल तरीके से आवाज़ ऊंची करके खुद को सही प्रूव करना चाहता है। इस तरह से आर्गुमेंट करने वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं। आर्गुमेंट करते समय इमोशनल होने की जगह आपको सामने वाले इंसान की बातों को समझना चाहिए और जो बात लॉजिकल और सही है आपको वही बोलना चाहिए।